हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पुनः एक नए वीडियो लेक्चर में। तो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट क्लास 12th फिजिक्स फर्स्ट जो आपका स्टार्ट हुआ है वैद्युत विभव तथा धारिता। तो वैद्युत विभव से आज आप जिस प्रश्न को पढ़ेंगे बेटा वो आपका रहने वाला है, वैद्युत विभव से क्या तात्पर्य है और इसका मात्रक तथा बीमा लिखिए। तो स्टूडेंट, वहीं पे दूसरा आपका प्रश्न है जो कि मैं इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। वैद्युत विभवांतर से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक तथा बीमा लिखिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जिस टॉपिक की शुरुआत होने वाली है बेटा वो आपका रहने वाला है वैद्युत विभव से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक तथा बीमा लिखिए। तो स्टूडेंट, आपके जानकारी के अकॉर्डिंग बता दिया जाए, सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे क्या बेटा? सबसे पहले बेटा आपकी यहाँ हेडिंग जो बनेगी वो आपकी बनने वाली है बेटा हेडिंग, वो आपकी बनेगी हेडिंग बेटा वैद्युत, वो आपकी हेडिंग बनी बच्चा वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। तो आइए बेटा, सबसे पहले आप सभी लोग सीखेंगे कि वैद्युत विभव किसे कहते हैं। बेटा वैद्युत विभव किसे कहते हैं, तो पूरा ध्यान दीजिएगा। इसकी परिभाषा आपको जो है और आसान बनाने के लिए इसकी परिभाषा मैंने लिख के रखा हुआ है। जैसे यहाँ पे आपका दिया गया है कि वैद्युत क्षेत्र में, बेटा ये क्या आपका ग्रीन वाला यहाँ पे जो आपका दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन वाला क्या है बेटा? वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परिचय आवेश को क्यू, किसी धन परिचय आवेश जिसको दिखाते हैं क्यू नॉट को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परिचय आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। तो आप अच्छे से समझिएगा बेटा, बताइए यहाँ पे इसमें ये कहा गया है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है बेटा आपका, ये आपका है जो है वैद्युत क्षेत्र। और इस वैद्युत क्षेत्र, देखिए वैद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न होता है आपको समझा दे बेटा। देखिए वैद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न होता है, मान लीजिए यह एक बिंदु यह एक आपका बिंदु है और इस बिंदु का नाम रखा गया ए, और इस बिंदु पे अगर रखा गया प्लस का क्यू चार्ज, क्या बच्चा? प्लस का क्यू चार्ज, तो इसके चारों तरफ एक जो है जो काल्पनिक पृष्ठ बनता है, जिसे आप कहते हैं क्या? वैद्युत क्षेत्र। तो पुनः समझिएगा बेटा आप डेफिनेशन को। तो इसमें ये आपका यहाँ पे कहा गया है कि वैद्युत क्षेत्र में, भैया ये आपका यहाँ पे जो ग्रीन दिखाई दे रहा है, ग्रीन वाला, ये आपका क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। अब इसमें ध्यान सुनिएगा, अब इसके अंदर यहाँ पे रखा गया एक बिंदु ए है और इसी पे रखा गया है प्लस क्यू आवेश। अब यहाँ से कुछ दूरी पर अनंत, जिसको अनंत कहेंगे, अनंत पे क्या रखा गया है? अब जो है धन परीक्षण आवेश। आप पुनः सुनिएगा, आप पुनः ये देखिए बेटा, यह एक बिंदु है जिसका नाम रखा गया है ए, और बिंदु ए पर आपका रखा गया है जो है आवेश, और इस आवेश के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है बेटा? वैद्युत क्षेत्र जो है काल्पनिक वैद्युत क्षेत्र बनता है। अब यहाँ से अनंत दूरी पर, अनंत दूरी पर एक बिंदु, यानी कि एक बिंदु है जहाँ पे आपका रखा गया है परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। तो बेटा अब ध्यान सुनिएगा, इस पे भी प्लस चार्ज होता है बेटा, इस पे भी प्लस चार्ज होता है, और यहाँ पे देखिए इस पे भी प्लस चार्ज होता है। तो प्लस के कारण इस पे जो बल लगता है वो बाहर की तरफ लगेगा, वो प्रतिकर्षण बल होता है बेटा, वो प्रतिकर्षण बल होता है। तो पुनः समझिएगा, ये बिंदु ए है और बिंदु ए पे रखा गया है प्लस क्यू आवेश, और इसके चारों तरफ बन रहा है आपका वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र से अनंत दूरी पर एक बिंदु है, अनंत दूरी पर एक बिंदु है जिस पे रखा गया है धन परीक्षण आवेश। ठीक है बेटा, तो आप लिखे हैं क्या कि वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश को क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, को अनंत से। अब देखिए बच्चा, यहाँ से इसको अनंत से उठाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक लाने में बच्चा, अब देखिए यहाँ तक लाएंगे तो यहाँ तक विद्युत क्षेत्र तो है नहीं, यहाँ तक विद्युत क्षेत्र तो है नहीं बेटा आपका। और जब इसके थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, जब इसके थोड़ा सा यहाँ पे आगे ले जाएंगे, यहाँ पे ऊंचा है, तो ये आपका हो गया वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि इस पे भी पूरा का पूरा प्लस चार्ज है और इस पे भी बेटा प्लस चार्ज है। तो प्लस के कारण यहाँ पे क्या करें, इसको बाहर धक्का देगा, बाहर धक्का देगा बेटा। लेकिन हम क्या करते हैं, इसकी विरुद्ध इसको अंदर ले जाते हैं, यहाँ से इसको हम यहाँ ले आते हैं। यहाँ तो यहाँ तक लाने में देखिए कुछ न कुछ हमको, कुछ न कुछ बच्चा हमको यहाँ पे, कुछ न कुछ बच्चा को यहाँ पे हमको कार्य करना पड़ता है।
कुछ न कुछ, देखिए जब यहाँ पे ले आएंगे तो बल हमारा बाहर लगे, लेकिन जब इसके अंदर लेके जाएंगे वैद्युत क्षेत्र के अंदर, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हमको कुछ न कुछ क्या करना पड़ेगा बच्चा, कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को ही क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा, कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। आप समझिए कि वैद्युत क्षेत्र, यह आपका वैद्युत क्षेत्र है बेटा। वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को, ये देखिए आपका ध्यान से, ये वैद्युत क्षेत्र आपका है, इसके अंदर एक बिंदु ए है, इस पे प्लस क्यू चार्ज रखा गया है। प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पे बनता है वैद्युत क्षेत्र। यहाँ से अनंत दूरी पर एक जो है एक बिंदु और स्थित है जिसपे रखा गया आपका परीक्षण आवेश। और जब इस परीक्षण आवेश को हम ले जाएंगे कहाँ, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध वर्क करते हैं, तो यही कार्य देखिए किसी बिंदु तक लाने में, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य जो है परीक्षण आवेश अर्थात धन परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं इसमें ये कहा गया आपका कि जो आपका है, ध्यान से चाहिए, ये आपका सिंपल तरीका कहा गया, जो विभव है इसको दिखाते हैं v से, ठीक है बच्चा, और अनंत से परीक्षण आवेश को अनंत से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य जो है, मतलब कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को ही क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। v आपका ऐसे रहेगा बच्चा, w आपका ऐसे रहेगा, अनुपात का अर्थ बटे होता है, यहाँ पे q नॉट आपका हो जाएगा। देखिए आपका यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है, यहाँ पे आपका यदि धन परीक्षण आवेश q नॉट द्वारा, मतलब इसके द्वारा किए गए कार्य को, अब देखिए बच्चा जब आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसके द्वारा किया गया कार्य क्या था, W था, इसके द्वारा किया गया कार्य W, और विभव क्या हो, V हो। इसका जो गणितीय फार्मूला बनता है विभव का, वह का बनता है विभव बराबर कार्य बटे परीक्षण आवेश। मतलब बच्चा यहाँ इसका जो फार्मूला बना है, V बराबर W बटे Q नॉट। Q यहाँ W क्या है, आपका कार्य है, W का यहाँ पे कार्य है बच्चा, और Q नॉट यहाँ पे क्या है, जो है धन परीक्षण आवेश है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब आपको ले चलते हैं बेटा, यहाँ हो सके आपको चमक दिखाई दे रही होगी, यहाँ जो आपकी हेडिंग है बेटा, विभव का मात्रक है बेटा। तो उसके लिए आपको फार्मूला याद होना जरूरी है विभव का। अभी जस्ट हमने बताया आपका कि V बराबर आपका होता है W बटे क्या बच्चा, W बटे Q नॉट क्या है बच्चा, धन परीक्षण आवेश। भैया आवेश तो आवेश होता है, चाहे वो धन परीक्षण आवेश या एकांक आवेश हो, आवेश तो आवेश होता है। तो आपका फार्मूला है V बराबर W अपन Q नॉट। W क्या है बेटा, आपका यहाँ पे कार्य है, और Q नॉट यहाँ पे क्या है बेटा, धन परीक्षण आवेश है। Q नॉट को एकांक परीक्षण आवेश भी कहते हैं। कार्य का देखिए V आपका ऐसे रहेगा, बराबर आपका ऐसे रहेगा, कार्य बराबर, कार्य का जो सूत्र होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। और वहीं पे ये Q नॉट आपका आवेश है, तो आवेश बराबर धारा गुणे समय। बल का मात्रक बेटा न्यूटन होता है, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, बटे है तो बटे रहेगा, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो बच्चा न्यूटन और मीटर के मिलने से आपका बनता है जूल, और एम्पियर और सेकंड के मिलने से क्या बनता है, कूलाम। तो इसके अकॉर्डिंग जो विभव का मात्रक निकल के आया जूल पर कूलाम। एक बार पुनः समझा दूं बेटा, आपका यहाँ पे फार्मूला है V बराबर W अपन क्यू नॉट। W आपका यहाँ पे क्या है, कार्य, और Q नॉट यहाँ पे क्या भैया, आवेश है एक प्रकार का। कार्य बराबर आपका होता है बल गुणे विस्थापन, और आवेश बराबर आपका होता है धारा गुणे समय। बल का मात्रक होता है बेटा न्यूटन, विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, समय का मात्रक होता है सेकेंड। न्यूटन और मीटर के मिलने से क्या बनता है, जूल की उत्पत्ति होती है, एम्पियर और सेकंड की मिलने से आपका कूलाम की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार के जो विभव का मात्रक निकल के आता है वो जूल पर कूलाम निकल के आता है। उम्मीद करते हैं बेटा ये समझ में आ गया होगा। अब निकालना सिखाते हैं आप लोगों को जो है विभव की बीमा। तो स्टूडेंट इसका जो फार्मूला होता है, यहाँ तक पूरा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ तक पूरा दिखाई दे रहा है ये आपको। चलिए आपका यहाँ पे बच्चा विभव का फार्मूला है V इज इक्वल W अपान Q नॉट। W आपका यहाँ पे क्या बच्चा, कार्य है, और Q नॉट आपका यहाँ पे क्या बच्चा, आवेश है। पूरा ध्यान दीजिएगा बेटा आपका। तो कार्य बराबर आपको होता है बल गुणे विस्थापन कैसे दिखाते हैं, आवेश बराबर धारा गुणे समय। बेटा बल की बीमा होती है, M L T की पावर -2
और विस्थापन का होता है केवल एल। या लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और विस्थापन, इनके लिए एल ही लगाएंगे बड़ा वाला। आई धारा है, धारा की जो बीमा होती है ए होती है, टी समय, समय की बीमा जो है कैपिटल टी होती है। ध्यान दीजिएगा बच्चा आपका, यहाँ देखिए यल और यल, तो बेटा गुणा में घात, जहाँ कुछ वहाँ घात एक मानेंगे, एक, और ये आधार बराबर एक ही लिखेंगे, गुणा में घात जुड़ जाती है तो 1 + 1 यहाँ पे आपका एल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप लिखेंगे बच्चा यहाँ पे एम एल स्क्वायर टी -2 और बटे में इसको कर देंगे ए टी। ठीक है बच्चा, अब इसको ले जाएंगे ऊपर, बटे को हटाएंगे, इसको ले जाएंगे ऊपर, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, इसको ले जाएंगे ऊपर, तो यहाँ जहाँ कुछ इसकी घात एक मानते हैं, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएंगे, ए इनवर्स और टी -1। ठीक है बच्चा आपका, इसको क्रम से लिखेंगे। बीमा प्राय बड़े कोष्टक में लिखी जाती है, एम एल स्क्वायर और टी, यहाँ देखिए टी -2 है बेटा, यहाँ पे टी -2 है और यहाँ पे टी -1 है, आधार समान है तो एक ही लिखेंगे, गुणा में घात जुड़ती है बच्चा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आपको आएगा टी -3, तो यहाँ बच्चा आपका टी -3 और यहाँ पे आपको आएगा ए इनवर्स। उम्मीद करते हैं बेटा आपको जो है बीमा निकालना भी आ गया होगा। तो स्टूडेंट, यदि आपको वीडियो एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो बेटा इसे आप बार बार रिवाइज करके भी देख सकते हैं, और अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि हो बेटा कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो स्टूडेंट, आज आपने पढ़ा वैद्युत विभव, और उसके साथ साथ वैद्युत विभव का जो है गणितीय फार्मूला, उसके बाद आपका यहाँ पे विभव का मात्रक आप देख सकते हैं बेटा आपका, और विभव की बीमा, क्योंकि यहाँ अच्छे से निकालना हमने बताया है। तो ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अनुज सर से जुड़े, ताकि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो लेक्चर हैं वो छूटे न। तो स्टूडेंट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं